नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम पेपर फॉर्म सबमिट होने पर सेम पर्सन को जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक फाइनेंस एनालिस्ट हूं और मैं डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे फाइनेंस वेबिनार्स रखता हूं अपनी ऑडियंस के लिए, उनको बजटिंग टिप्स देने के लिए, इन्वेस्टमेंट की टिप्स देने के लिए। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म क्रिएट करा है पेपर फॉर्म की मदद से, जो कि एक फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन है, और मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है पेपर फॉर्म की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है तो मुझे एक नई डिटेल्स मिलती है, नई लीड मिलती है। उस सेम पर्सन को मैं ऑटोमेटिकली अपने वेबिनार में ऐड करना चाहता हूं, जो कि मैंने रखा है जूम मीटिंग्स पे। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, पेपर फॉर्म को जूम मीटिंग से कनेक्ट करके। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा और जो एरर्स हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। जैसे ही पेपर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हुआ, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएगा जूम मीटिंग्स पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन पेपर फॉर्म और जूम मीटिंग्स के बीच में, कि जैसे ही पेपर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जिसने भी आपका फॉर्म सबमिट किया है वो जूम मीटिंग्स में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मैं डेली बेसिस पे वेबिनार्स रखता हूं जूम मीटिंग्स पे अपने ऑडियंस के लिए। अब नए रजिस्ट्रेंट्स को ऐड करने के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है पेपर फॉर्म की मदद से, और इस फॉर्म को मैंने अटैच किया है अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट ओपन करता है और वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो ऑटोमेटिकली मैं क्या चाहता हूं कि वो सेम पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाए जूम मीटिंग्स पे, जहां पे मैंने वेबिनार प्लेस किया है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेबिनार भी प्लेस करके रखा है जिसका नाम है मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही कोई पर्सन फॉर्म फिल करे, जो मैं अपनी वेबसाइट पर अटैच करके रखा है पेपर फॉर्म की मदद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑटोमेटिकली ये सेम पर्सन मेरे इस पर्टिकुलर वेबिनार में आके एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाए। इससे क्या होगा, मेरा काफी ज्यादा जो टाइम है वो बचेगा और डायरेक्टली इस प्रोसेस को मैं ऑटोमेट करूंगा, तो इससे जो एरर्स है वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्टली पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं न्यू टैब पे मैंने पैबली को ओपन करके रखा। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज मीटिंग्स को, जूम मीटिंग्स को और पेपर फॉर्म को भी मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से ही यहाँ पे कनेक्ट किया है। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऑन पेपर फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं।
तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और डेली बेसिस पे मैं वेबिनार्स रखता हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए दोस्तों, ये जो पेपर फॉर्म पे मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा और मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने अपने इसी पर्टिकुलर फॉर्म को अटैच किया है अपनी वेबसाइट पे। तो जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जूम मीटिंग्स में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बात समझ आ रही होगी कि जो मेरा वर्क फ्लो है वो चालू हो रहा है यहाँ से, मतलब पेपर फॉर्म से ही, क्योंकि जब तक कोई पर्सन फॉर्म फिल नहीं करेगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी पेपर फॉर्म। अब आपको मैं आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर वो होता है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू कर रहा है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया पेपर फॉर्म, और ट्रिगर इवेंट यहाँ पे मेरा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब जैसे कोई पर्सन फॉर्म सबमिट करेगा जो मैंने पेपर फॉर्म पे क्रिएट किया है, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा और फिर सेम पर्सन को हमें कहाँ ऐड करना है, जूम मीटिंग्स पे एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना है। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा जूम मीटिंग्स को, और इसके बाद एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब देखिए जूम और पेपर फॉर्म दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम पेपर फॉर्म को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और पेपर फॉर्म को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी पेपर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने पेपर फॉर्म के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये है हमारा फॉर्म, और इसके बाद आपको क्लिक करना है आफ्टर सबमिशन की बटन पे, और फिर आपको जाना है इंटीग्रेशंस एंड वेबहुक्स पे। इंटीग्रेशंस एंड वेबहुक्स पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया वेबहुक सेटअप करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड वेबहुक की बटन पे, और इसके बाद पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, और ट्रिगर हम करेंगे न्यू सबमिशन पे, कि जैसे कोई नया सबमिशन होगा इंस्टेंटली हमारा जो ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो क्लिक करना आपको क्रिएट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है अपने पेपर फॉर्म के अकाउंट पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा ओपन फॉर्म की बटन पे, और यहां से मैं इस फॉर्म को यहाँ पे करने जा रहा हूं फिल। तो क्लिक करना आपको शेयर के बटन पे, और शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फॉर्म ओपन करने का बटन हमारे सामने आ चुका है। आप क्लिक करना आपको ओपन की बटन पे, और आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इस फील्ड को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। मान लीजिए फर्स्ट नेम है मेरा टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, और ये है मेरी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। टेस्ट डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। मान लीजिए कि मैंने आपका जो वेबिनार है उसका एडवर्टीजमेंट कहीं पे देखा, या मैंने आपकी वेबसाइट ओपन करी और वहां पे मेरे को आपका ये फॉर्म दिखा। अब मैं रजिस्टर होना चाहता हूं आपके वेबिनार पे, तो एज अ रजिस्ट्रेंट यहाँ पे मैंने ये फॉर्म फिल किया है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे। अब देखिए जैसे ही मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक किया है ऑटोमेटिकली डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि इस फॉर्म को हम कनेक्ट कर चुके हैं पैबली कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। ट्रिगर हमको दिखा रहा है सबमिशन। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। तो ये था हमारे रजिस्ट्रेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका लास्ट नेम, आप देख सकते हैं ये था उनका फर्स्ट नेम। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है, और ये थी हमारे रजिस्ट्रेंट की मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने पेपर फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी पेपर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम ऐड करेंगे जूम मीटिंग्स में। तो जो हमारे जूम का अकाउंट है उसको मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जूम पे। आप देखिए क्योंकि हमारा जो जूम का अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी मीटिंग चूज करनी है। तो आप देख सकते हैं जूम पे कई सारी मीटिंग्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। इनमें से एक मीटिंग को मुझे वहां पे चूज करना है पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं कई सारी मीटिंग्स, कई सारे वेबिनार्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। तो मान लीजिए जो वेबिनार मेरा है उसका नाम है मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर वेबिनार पे नया रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो जाए पेपर फॉर्म
फॉर्म सबमिट होने पे। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी मीटिंग जिसका नाम था मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद कुछ फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं, इनको हमें यहाँ पे करना है फिल। और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब पेपर फॉर्म से, हमारे प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो पेपर फॉर्म जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे रजिस्ट्रेंट की मेल एड्रेस, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो उनका फर्स्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था उनका फर्स्ट नेम टेस्ट, और इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था वो भी यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। तो देखिए लास्ट नेम था उनका यूजर, फर्स्ट नेम था टेस्ट। पूरी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी उनको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं, ये फील्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनका डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो इन फील्ड्स को भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो मैप के बटन आपको ऑन करके इन फील्ड्स को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था कस्टम फील्ड में हम लीड का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम मीटिंग्स पे। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको पेपर फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी नई डिटेल्स आपको मिली हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली जूम में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब एक नया रजिस्ट्रेंट ऐड हो चुका है हमारे वेबिनार में, हमारी मीटिंग पे। तो चलते हम जूम मीटिंग्स पे, ओपन करते हैं हमारे वेबिनार को जिसका नाम है मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे आप इसको ओपन करेंगे इसके बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशंस पे। तो आप देख सकते हैं एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। क्लिक करना आपको व्यू की बटन पे और देखिए टेस्ट यूजर यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं। ये उनका नेम, ये उनका मेल एड्रेस और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही पेपर फॉर्म पर कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो पर्सन जूम मीटिंग्स में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।